जिसे तू चाहे वो मोहब्बत, पर जो तुझे चाहे उसका क्या। जिसके लिए तू रोए वो मोहब्बत, पर जो तेरे लिए रोए उसका क्या। जिसके लिए तू सब छोड़े वो मोहब्बत, पर जो तेरे लिए ये सारा जग छोड़े। हेलो हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आइए दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहनलाल सैनी ITI माई पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने आपके कहने पर फिर एक और इनक्लाइड शैली में अल्फ़ाबेट लेके हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखो, आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है क्या। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंट 10 mm सिंगल स्टॉक कैपिटल लेटर्स इनक्लाइड स्टाइल। क्या कह रहा है ये? इनक्लाइड स्टाइल। यहाँ देखो, यह है ना इनक्लाइड शब्द, इसका मतलब क्या है? तिरछापन। तिरछापन क्या? तिरछापन शैली में, यानी तिरछी शैली में। स्टाइल मानी शैली, अर्थात, और कैपिटल मानी बड़े स्ट्रोक, और सिंगल स्ट्रोक मानी एक घातीय शैली, अर्थात आपको तिरछे झुके हुए बड़े अक्षरों का निर्माण करना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 mm है। कितनी ऊंची है? 10 mm है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो लो दोस्तों, मैं आपके सामने पुनः क्वेश्चन को झूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन ढंग से देख लो। प्रिंट ये 10 mm सिंगल स्टॉक में और कैपिटल लेटर्स में है, और इनक्लाइड, ये जो शब्द दे रखा है ना इनक्लाइड, ये इनक्लाइड स्टाइल अर्थात तिरछी शैली में है। तो आइए दोस्तों, अब हम तिरछे झुके हुए बड़े अक्षरों का निर्माण करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 10 mm दिया हुआ है, ये वाला 10 mm, ये क्या है? ये 10 mm क्या है दोस्तों इसकी? ये 10 mm है ना, ऊंचाई है। यहाँ पर जो भी देख रखती है, ये हमेशा ऊंचाई होती है दोस्तों। तो ऊंचाई होती है तो चौड़ाई कितनी रहेगी दोस्तों इनकी? क्योंकि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि BIS द्वारा क्या, BIS द्वारा 7:4 में बनाया जाता है अक्षरों को। यहाँ पर 7 होती है उसकी ऊंचाई, अक्षरों की ऊंचाई होती है 7 और चौड़ाई होती है 4। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने क्वेश्चन में 7 न दे के ऊंचाई कितनी दी है? 10। तो हम भी इस ऊंचाई को 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए हमें चौड़ाई कितनी लेनी पड़ेगी? मैंने कहा था ये 7/4 ऐसे रखना, ठीक है। ये h और ये ब्रेथ है, बराबर ऊपर 10 रखना, नीचे x मान लेना चौड़ाई को। यहाँ वज्र गुणा करोगे, यानी 7x बराबर हो जाएगा 40। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 40/7, अर्थात भाग दोगे तो 5 पॉइंट कितने आएंगे? 5 पॉइंट आएंगे 7। तो 5.7 का मतलब क्या है? लगभग कितना मानना है आपको? 6। तो 6 mm चौड़ाई मान के, क्या 6 mm चौड़ाई मान के अक्षरों को बनावट करनी है। दोस्तों 6 mm की चौड़ाई लेनी है और ऊंचाई कितनी लेनी है? 10, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए मित्रों, आपके सामने शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 10 की जगह 30 भी दे देता है, 20 भी दे देता है। सूत्र ये फार्मूला लगाना और क्वेश्चन हल कर लेना किस प्रकार से क्या आ रहा है। अगर यहाँ ज़्यादा आ रहा है 5 से तो इसकी अगली संख्या मान लेना, और कम आ रहा है तो इससे यही मान लेना संख्या। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर पुनः कह रहा हूँ एक बार और, एग्जामिनर यहाँ ABCD की जगह नंबर भी दे सकता है। क्या? ABCD की जगह ये कह रहा है कि प्रिंट 10 सिंगल स्टॉक में लिखना है कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े अक्षर। बड़े अक्षर के क्या मतलब है? बड़े अक्षरों में ABCD दी गई है। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD या बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। यह अल्फ़ाबेटों का कोई शब्द अक्षर नहीं है, लेकिन अपने आप में कैपिटल अक्षर है ना, वो कैपिटल अक्षर कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर कोष्टक में क्या दिया था? A से लगा के Z तक दिया था। तो A से लगा के Z तक ABCD करनी थी। अब इनकी जगह कुछ और भी अक्षर दे सकता है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, किसी स्कूल का नाम, किसी कॉलेज का नाम, किसी समारोह का नाम भी दे के
और कहता है कि इसको कैपिटल अक्षरों में लिखो, इंक्लाइंड शैली में लिखो या फिर वर्टिकल शैली में लिखो। मैंने पिछले वीडियो वर्टिकल शैली का बनाया था, अब की बार इंक्लाइंड शैली का है, तिरछे अक्षरों का है। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो सेकेंड ईयर में है उनकी 23 नवंबर से एग्ज़ाम शुरुआत है दोस्तों। तो दोस्तों जहां भी इस वीडियो को पहुंचा रहे हो तो जल्दी से ताकि शेयर कर देना, ताकि प्रत्येक बच्चे देख सकें और अपनी आने वाला 2 दिन के बाद जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम ढंग से दे सके। दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले क्या करेंगे हमें एक रेखाएं खींचनी है। ये रेखाएं खींच लो, ये रेखाएं क्या हमें रेखाएं खींच लो। यहीं पर आपके सामने रेखाएं क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सेट इसको सीधा रखना है स्केल को और यहाँ पर बिना माप की रेखाएं खींचनी है। लो मैंने बिना माप की रेखाएं खींच ली है। उसके पश्चात क्या करना है आपको, फिर नीचे 10 mm लेना है ना, यानी जो ऊपर ले लेना नीचे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे 10 mm का लो मैंने यहाँ से 2 से माप लिया और यहाँ 3 तक। उसी प्रकार यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, कहीं पर रख के ढंग से सीधा स्क्वायर और 10 mm ऊंचाई लेनी है। लो मैंने 10 mm ऊंचाई ले ली है और इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला दिया है मित्रों। लो हमने इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला दिया है। लो हमने ये मिला दिया है। मिलाने के पश्चात मित्रों आपके सामने क्या करना है, देखो मिलाने के पश्चात आपको क्या करना है, तिरछे अक्षरों में करना है ना, तो तिरछे अक्षर हमेशा या तो 67 सही 1/2 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। क्या 67 सही 1/2 डिग्री पर या फिर 75 डिग्री पर झुके हुए होते हैं मित्रों। या तो 75 डिग्री पर या फिर 67.5 या 67.5 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। लेकिन एग्जामिनर अधिकतर 75 डिग्री पर ही बनाया हुआ या बनाने के लिए कहता है। तो चलिए मित्रों आज हम 75 डिग्री पर आपको अल्फ़ाबेट ABCD बनाना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये चांदा ले लेना छोटा वाला, ठीक है। और आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर रखना है और इसको रखने के पश्चात आपको क्या करना है, जहाँ पर देखो ये 70 और ये 5 75 यहाँ पर पॉइंट लगाना है। क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के पश्चात इस वाले बिंदु को यहाँ से यहीं पूरा काम आ जाएगा। यही छोटा वाला सेट ये है ना चांदा, यही आपकी ABCD बना देगा। फिर यहाँ से सीधे इसको मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे बनाना है। ये बनाने के पश्चात आपको पता है ना चौड़ाई कितनी थी, 6 थी ना, तो हमें चौड़ाई लेनी है कितनी, 6। तो यहाँ 1 से माप लो और 6 mm की क्या ले लो, चौड़ाई। तो देखो ये 5 और यहाँ पर हो गए 6 होने के पश्चात 2 mm का गैप रखना है आपको। तो ये 1 और ये 2 mm का गैप हो गया। फिर उसके पश्चात 6 लेना है आपको, क्या, फिर उसके पश्चात क्या लेना है आपको, 6। देखो मेरे पास यहाँ पर ये हो गए 5 और ये हो गए 6। पुनः मैं 2 mm का गैप लूँगा, ये 1 और ये 2 mm गैप हो गया। उसके बाद देखो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो मैं यहाँ पर लाल पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात पुनः क्या लेना है आपको, ऐसे के ऐसे 6 5 और ये 6। उसके पश्चात क्या करना है आपको, 2 mm का गैप छोड़ना है वापस, ये 1 और ये 2 mm गैप छोड़ दिया। उसके पश्चात यानी कहने का मतलब ये है 6 mm की चौड़ाई लो और 2 mm का गैप छोड़ना है। 2 अक्षरों के बीच में 6 mm क्या छोड़ते हैं, गैप छोड़ते हैं। उसी प्रकार आपने एक बार ही लिया है ना यहाँ पर सब चीज़ें, सुनो ढंग से मैं ये कह रहा हूँ, आपने सब चीज़ें एक बार ही ली है ना, यहाँ पर पॉइंट हमने एक बार ही लगाया, बस एक बार ही काफ़ी है। अब ऊपर भी ऐसे कैसे ये बिंदु बना गए ना, यहाँ से रखो और इसको कितना मापना है, 6, ये 5 और ये 6 पर पॉइंट लगा लो, लगा लिया। उसके बाद 2 mm का गैप छोड़ दो, 1 और ये 2 mm गैप छोड़ दो। फिर उसके बाद 6 माप लो, ऊपर भी ऐसा ही करना है, एक बार तिरछा ले लो। उसके बाद क्या करना है, 6 mm तो चौड़ाई लेनी है और 2 mm का गैप छोड़ना है। क्या
क्या कह रहा हूँ मित्रों मैं, 6 mm की चौड़ाई हो गई और फिर 2 mm का क्या हो गया, गैप हो गया। तो इस प्रकार लेते चलो और इस प्रकार आपका पूरी अल्फ़ाबेट, पूरे अक्षर, कैपिटल वाले अक्षर बन जाएंगे। मैं आपको पूर्ण रूप से अगर बताऊंगा प्रत्येक को तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मित्रों मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता ताकि आप छोटे वीडियो में समझ सको। तो मैंने बता दिया किस प्रकार रखना है, ठीक है। तो चलिए मित्रों ऐसे रखते चलो, आप चित्रें ऐसे रखते चलो, आपका काम होता चलेगा। देखो दोस्तों ढंग से देखो, पॉइंट दिख रहे हैं ना, तो ऐसे पॉइंट रखते चलो। रखने के पश्चात क्या करना है आपको, देखो रखने के पश्चात कुछ भी नहीं करना आपको ये छोटा वाला चांदा ही है ना, बस इसी की सहायता से आप क्या करते चलिए। आपको तो ए बनाना था ना, तो ए वाला बिंदु यहाँ से यहाँ ले जाइए, क्या यहाँ से यहाँ ले जाइए। लो ये बन गया ए, और इसके बीचों बीच में कितनी ऊंचाई थी, 10 की थी ना, बीचों बीच में ये वाला पॉइंट लगा देना। तो हमारा ए तैयार है। ए तैयार होने के पश्चात आपको जो गैप छोड़ना था ना, इसके पश्चात यहाँ बी लेना है। देखो हमने बी ले लिया। अब यहाँ ध्यान लगाना, बी में ही कितना गैप, बस बी में ही रहेगा ज़्यादा गैप, बाकी और अक्षरों में नहीं रहेगा। तो फिर अब बी बनाना है ना आपको, तो देखो बी ये वाला पॉइंट है ना, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और नीचे वाला यहाँ, यानी बी में ऊपर वाला बिंदु बड़ा आता है, ऊपर वाला भाग बड़ा आता है। और एक बार ही सिंगल स्ट्रोक है ना, तो एक बार ही पेन पेंसिल फेरना है, ठीक है। आप बार बार में अभ्यास करोगे तो सीख जाओगे। ये वाला भाग बड़ा है, ये छोटा वाला है। उसके पश्चात सी में देखो ये वाला भाग बड़ा रहेगा और नीचे वाला भाग छोटा रहेगा। क्या, ऊपर वाला भाग बड़ा रहेगा और नीचे वाला भाग छोटा रहेगा। लो सी तैयार है जी। उसके पश्चात डी, तो डी के लिए हमने यहाँ इसके से यूज कर लिया है। देखो तिरछे आ रहे हैं ना अक्सर, क्या दोस्तों तिरछे आ रहे हैं ना, और ये अपने ओनली एक बार ही लिया था हमने सेट ये चांदा यूज, पर हमने ये जो प्रोटेक्टर है ना एक बार ही लिया था यूज। उसी एक बार यूज लेने के पश्चात ही हमें पता चल गया कि जो भी चीज़ें आएगी ना अपने आप में क्या आएगी, तिरछी। तो मुझे यहाँ पर पहले 2 mm का गैप रखना है ना। अगर मैं बार बार में ऐसा लाऊंगा तो मित्रों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने समझा दिया आपको कि आपको किस प्रकार रखना है। मैं पुनः यहाँ पर ओनली 2 mm गैप छोड़ता हूँ, 2 mm गैप हो गया। उसके बाद 6 मापूंगा, 6 मापते मापते ऐसे क्या करूँगा मैं, पूर्ण सभी को बनाते चलूँगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया है कि किस प्रकार ABCD बनवानी है, ABCD तैयार करनी है दोस्तों। उसके पश्चात ये देखो अपने आप स्थित आते जाएंगे। पहला यहाँ इससे मिला दो, बीचले वाला छोटा रहेगा थोड़ा सा, और बड़ा वाला इसके जस्ट मिला दो। लो फिर तैयार आपकी E फॉर एप्पल। तो मित्रों आपके सामने झुके हुए अक्षर, ध्यान रखना बी में ज़्यादा गैप रहेगा, बाकी सब में अक्षर गैप रहेगा। अगर ढंग से बनाओगे, धीरे धीरे बनाओगे और तसल्ली से बनाओगे तो पूर्ण रूप से ABCD बन जाएगी। बनने के आपको एक लाइन में कितनी ABCD बनानी है, ओनली 13 अक्षर बनाने हैं। क्या, 13 अक्षर। और आप चाहते हो कि सर मैं पूरे ही अक्षर बनाना चाहता हूँ एक ही लाइन में, तो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अधिकतर 2 लाइनों में ही बनाना, एक यहाँ पर एक नीचे वाले। तो मुझे ऐप बनाना है ना, मैं यहाँ से तिरछे अक्षर बनाते चलूँगा। ऐप यहाँ से यहाँ मिलाओ। अब तो मैं आपके सामने ओनली बिना स्केल यूज लिए कर रहा हूँ, आपको वहाँ पर स्केल यूज लेना है। उसके बाद ऐप हो गया ना, अब जी लेना है मुझे। यहाँ 2 mm गैप छोड़ूंगा और नीचे भी। उसके पश्चात जी लेना है ना, तो जी देखो जी भी एक तरफ से आगे तिरछा आएगा और ये आगे पीछे से छोटा आएगा। उसी प्रकार जी, ठीक है। ये मैंने अंदाज से लिया है यहाँ पर बिना माप के, आपको तो माप के लेना है वहाँ पर। फिर उसी प्रकार एच, क्या, उसी प्रकार एच बीचों बीच में यहाँ दोनों पॉइंटों को मिला देना, यहाँ मिला देना, तिरछा मिला देना। EFG, फिर एच, फिर आई को यहाँ से जानते हो, आई भी तिरछी आएगी, सब कुछ तिरछे तिरछे आएंगे। आई, फिर जे भी क्या आएगा, तिरछा आएगा। जे के, फिर के भी तिरछा आएगा। फिर एल भी तिरछा आएगा, क्योंकि सब कुछ क्या बना रहे हो आप, इनक्लाइंड अक्षरों में बना रहे हो ना, तो सब चीज़ें क्या आएगी फ्रेंड, तिरछे अक्षरों में आएगी।
लो मैंने 13 mm तक मुआ दिया। उसके पश्चात फिर नीचे यहाँ से यहाँ कितने mm गैप छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm का गैप छोड़ना है मिनिमम। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, यहाँ 10 mm। और इन अक्षरों की चौड़ाई कितनी। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। तुम अपने भक्तों पे कृपा कर दी हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा दे दी हो श्री राधे। डाउनलोड मौज। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 6 mm। कितनी mm, 6 mm। उसके पश्चात फिर पुनः यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ 10 लोगे और सेट स्क्वायर को यहाँ रखोगे, इसको मिलाओगे वापस, फिर यहाँ खींचोगे। सब चीज़ें इस खेल की सहायता से करना है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर वीडियो लंबा न होने के कारण सीधा पेन यूज ले रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जामिनर में सब कुछ तरीके से करके आना है। मैंने बता दिया यहाँ पर ओनली एक बार लेना है ये वाला पॉइंट एक बार लेना है। उसके पश्चात फिर सब चीज़ें तैयार हो जाएगी आपके अपने आप में। फिर उसके बाद के हो गए ना, फिर यहाँ पर एन तिरछे अक्षरों में वापस, बस यहाँ बनाने के पश्चात एक बार वो लेना है। यहाँ पर आपको एन बनाना है ना, तो यहाँ रखोगे कैसे, क्या मैंने क्या कहा था, यहाँ बनाते समय नीचे बना रहे हो ना, बस एक बार वो रख लेना, ताकि यहाँ से भी वही शुरुआत हो जाएगी। ऐसे कैसे रखोगे, और रखने के पश्चात पीछे डिग्री पर पॉइंट लगाओगे, और इसको रखते हुए यहाँ पर ऐसे के ऐसे यहाँ पर क्या बनाओगे, एन बनाओगे। यहाँ बनाओगे क्या, एन। क्या बनाओगे, एन। तो अपने आप में तिरछा होता चलेगा, क्या अक्सर अपने आप में तिरछे होते चलेंगे, एन। उसके बाद एन हो गया ना, एम एन, फिर ओ, यहाँ तिरछे बनाते चलो, और पूरी ABCD तैयार है। ओ, फिर उसके बाद पी, ऐसे कैसे आधा पी आना चाहिए और यहाँ टच होना चाहिए पी। फिर क्यों, ऐसे कैसे तिरछे अक्षरों में, और ये वाला बिंदु तिरछे वाला अक्षरों में चाहिए, पी क्यों। फिर आर, दोस्तों ये आर भी देख लेना बनाने का तरीका, आर। फिर एस भी तिरछा अक्षरों में, क्या ये आगे वाला बिंदु छोटा ज़्यादा बड़ा आएगा, और ये पीछे वाला थोड़ा छोटा आएगा, ठीक है। आर एस, फिर टी, टी भी तिरछा आएगा, एस टी, फिर यू भी तिरछा आएगा, यू। फिर आगे वी, वी भी तिरछा है, क्योंकि सब चीज़ें क्या हैं भाई, चीज़ें क्या हैं पता है ना आपको, चीज़ें किस में बन रही हैं, तिरछे अक्षरों में बन रही हैं, इसलिए तिरछे आ रहे हैं, ठीक है। यू वी, फिर डब्लू, उसके पश्चात डब्लू भी तिरछा, ऐसे कैसे, एक वाला पॉइंट यहाँ, एक वहाँ मिला देना, और बीचों बीच में यहाँ लगा देना, 6 के आधी 3 पर। फिर उसके बाद यू वी डब्लू, फिर एक्स, इस वाले बिंदु को यहाँ मिला देना, इस वाले को यहाँ मिला देना, हो गया एक्स। फिर वाई, वाई के लिए क्या करना है आपको, मैंने कहा था ना दोनों का आधा लेना है, आधा लेके और यहाँ पर इस बिंदु को मिलाना है ऐसे, वाई। और फिर जेड जानते हो ये तिरछे आएगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ तक। तो दोस्तों आपके सामने सब चीज़ तैयार हैं, मैंने ढंग से समझा दिया है दोस्तों आपको एग्जामिनर में इस प्रकार करके आओगे तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके पश्चात सब चीज़ें MM में है ना, बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ से लिख दोगे 10 mm को चाहिए, मत लिखना ये चौड़ाई, मत लिखना वहाँ पर ये कितनी है MM, ये तो आपको निकालना अलग से, यहाँ इतनी आएगी। ये सब चीज़ें अलग से पन्ने में करनी है आपको, ये सब चीज़ें है ना अलग से पन्ने में करनी है आपको, ठीक है। अगर आप लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं कि सर आप लिख ही दो मैं लिख दूंगा तो नंबर कटेंगे, नहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें एक कोने में कर लेना अलग से, ठीक है। उसके पश्चात सब चीज़ें फिर करना ही है, ठीक है। उसके बाद सब ये सब चीज़ें ऑल डायमेंशन इन MM में है, ठीक है। सब चीज़ें किस में है, MM में है ना, तो आप नीचे लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो क्या, यहाँ से यहाँ तक ऊँचाई कितने MM की लेके, 5 mm की ऊँचाई लेके, और क्या लिख सकते हो, ये वाला ऑल डायमेंशन इन MM, क्या लिख सकते हो, ऑल डायमेंशन इन MM। समझ में आई ना बातें, ठीक है दोस्तों मेरा वीडियो समझ में तो आ रहा है ना आपके, मैं किस प्रकार समझा रहा हूँ तिरछे अक्षरों में ABCD। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे रहा मुझे कमेंट करना और बताना कि सर वीडियो में आप
किस प्रकार का वीडियो चाहते हो मैथमेटिक्स में और ड्राइंग में। दोस्तों आप वीडियो को है ना मैंने खूब देखते आया हूँ, आप ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना कुछ शेयर करते हैं, ना कुछ कमेंट करते हैं। पता नहीं कुछ कमी होती है या फिर आप में कुछ कमी होती है, आप देख के ओनली छोड़ देते हो। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों करते हो। आप इसी लाइक से तो हम मोटिवेट होते हैं, आप लाइक किया करो ताकि हमारा भी मन इस आपके लिए समझाने में बने रहे। दोस्तों आप हमें उदास करोगे तो फिर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए शब्दों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को राम राम साहब।